ठीक है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज अनदर वे टू राइट द फॉर्म्स. तो एक लॉगिन फॉर्म बनाते हैं अपन, है ना. एक सिंपल लॉगिन फॉर्म जो है वो बनाएंगे. ठीक है. तो लॉगिन फॉर्म में सबसे पहले व्हाट वील डू इज़, मैं ये सब हटा देता नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा. ठीक है. तुम रहने दे सकते हो, कोई इशू नहीं. राइट, आई विल रिमूव दीज थिंग्स. ओके. सो आई विल टेक अ फॉर्म. एक्शन वैक्शन जाने दो. इनसाइड फॉर्म आई विल हैव अ डिव, देन एक लेबल. ठीक है. लेबल में आई विल से ईमेल. तो लेबल यानी इट वुड स्टैंड फॉर योर यूज़र नेम. देन आई विल हैव एन इनपुट फील्ड. ठीक है. इन इनपुट आई विल से टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट. ठीक है. अभी के लिए इतना ही बोल रहा हूँ मैं. आई विल हैव अनदर फील्ड. आई विल से div. Then again I will give a label. I will say password. Right. Then I will have an input field. Type equals to password. ये टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड देने से क्या होता है, वो पासवर्ड विजिबल नहीं रहता, वो डॉट डॉट आते हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअल टेक्स्ट व्हाट यू टाइप. राइट. ये दो चीज़. और तीसरी एक चीज़ क्या रहेगी, विल हैव अ डिव इनसाइड दिस. आई विल हैव अ बटन. राइट. इसमें विल से लॉगिन. ठीक है. ये तीन चीज़ें. तो आपका फॉर्म जो है वो ऐसा कुछ दिखेगा. ठीक है. तो एक ईमेल है, एक पासवर्ड है, लॉगिन है. कई बार ऐसा होता है कि एक कंपलसरी फील्ड्स है, तो यहाँ पर ऐसे हम लोग स्टार डालते हैं विच टेल्स द यूज़र कि हाँ दीज आर ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स. ठीक है. ठीक है. ये आ गए. नेक्स्ट इज कि अब हमें ये फील्ड्स तो हमने बना लिए, लेकिन ये फील्ड्स को हमने बाइंड करना है, यानी डेटा बाइंडिंग करना है. अब आप डेटा बाइंडिंग एक तो एनजी मॉडल से कर सकते हो, या तो फिर यू कैन यूज रिएक्टिव फॉर्म्स. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज रिएक्टिव फॉर्म्स. राइट. थोड़ा सिंपलर वे है. सिंपलर मतलब ये करना आसान हो जाता है, डेटा को हैंडल करना आसान हो जाता है रिएक्टिव फॉर्म्स में. So to use reactive forms, what you require is, along with forms module in your app.module.ts, you require another module. So it is reactive forms module. And you copy this, add it in your imports array. Right, this is the first step. Right, so to use reactive forms, we have reactive forms module. We import reactive forms module and add it in the imports array. Then in your component.ts file, what you do is you import three things. One is import form group, comma form control, comma validators from @angular/forms. सर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है. राइट. सो वे इम्पोर्ट फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल एंड वैलिडेटर्स फ्रॉम एंगुलर फॉर्म. वैलिडेटर किस लिए वो मैं बताऊंगा तुम्हें. फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल क्या है ये भी मैं बताता हूँ. अब ये जो ऐप कंपोनेंट है इसमें से सब उड़ा रहा हूँ मैं अभी के लिए. यू कैन कीप इट और लीव इट, दैट्स अप टू यू. ठीक है. तो बेसिक एक ऐप कंपोनेंट क्लास अपने पास है अभी के लिए. राइट. उसके अलावा कुछ नहीं. राइट. अब जब भी आप लॉगिन, ये जो आपका, हेलो सर, ये वाला फॉर्म, ये वाला जो क्लास है ये फिर से अपन क्रिएट कर सकते हैं क्या, ऐप कंपोनेंट वाला, अगर रिक्वायर्ड है तो? नहीं, ऐप कंपोनेंट एक ही रहेगा, एक इसमें फिर से क्रिएट नहीं करना है. ठीक है. अब ये ऐप कंपोनेंट में व्हाट आई विल डू इज कि ये जो आपका लॉगिन बटन है, ये लॉगिन बटन पे क्लिक करने पे देयर शुड बी अ फंक्शन विच शुड बी कॉल्ड. तो विल हैव अ फंक्शन जो उसके क्लिक इवेंट पे अपन डाल देंगे. ठीक है. तो एक लॉगिन मैंने सिंपल फंक्शन बना दिया. राइट. अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये फॉर्म की जो फील्ड्स है, ये ईमेल और पासवर्ड, इनको करना है बाइंड. ठीक है. टू डू दैट व्हाट आई डू इज आई क्रिएट अ फॉर्म. सो आई से लॉगिन फॉर्म इक्वल्स टू न्यू
फॉर्म ग्रुप। अब ये फॉर्म ग्रुप में व्हाट यू डू इज कि एक जेसन पास करते हैं उसको एज अ पैरामीटर, एंड इन दिस जेसन जितनी आपकी इनपुट फील्ड्स है, दो है इनपुट फील्ड्स, एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए, राइट। तो ये इनपुट फील्ड्स के लिए आप फॉर्म कंट्रोल बनाते हो। तो ये जेसन है, जेसन यानी अगेन की वैल्यू पेयर। तो आप कैसे बनाओगे, फर्स्ट फील्ड वुड बी ईमेल, देन इट्स वैल्यू पार्ट इज कोलन एंड यू से न्यू फॉर्म कंट्रोल, this is the first field. Then next is you take password, again new form control। ठीक है, ऐसी दो फील्ड्स आप ये लॉगिन फॉर्म में बनाते हो। ये तो सिर्फ एक डेटा मेंबर बना लॉगिन फॉर्म नाम का, राइट, विच इज ऑफ द टाइप फॉर्म ग्रुप। अब वो फॉर्म ग्रुप में आपने क्या किया, हर फील्ड के लिए एक एक फॉर्म कंट्रोल बनाए, एक ईमेल बनाए, एक पासवर्ड बनाए। क्यों, बिकॉज अपने फॉर्म में क्या है, एक ईमेल है और एक पासवर्ड है। द नेक्स्ट थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब इसकी बाइंडिंग कैसे करना है। तो इन योर HTML what you do is in your form tag, right, you give a square bracket in which you say form group equals to, right, and you give the name of the form। तो आपके फॉर्म का नाम क्या है, लॉगिन फॉर्म। तो you say form group equals to login form। this is the first step। second step is कि आपका ये जो इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड ये एक ईमेल के लिए, ये एक पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे राइट यू गिव अनदर एट्रीब्यूट, यू से फॉर्म कंट्रोल नेम। इसमें C एंड N कैपिटल है, ये नोट करना है। वैसे ही फॉर्म ग्रुप में G कैपिटल है। तो यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल्स टू यू गिव द नेम ईमेल। ये ईमेल क्यों लिया, बिकॉज हमने यहाँ पर एक की बनाई है विच इज़ ईमेल। सेकेंड वाले में हम लोग फॉर्म कंट्रोल नेम डालेंगे विच वुड बी पासवर्ड। तो यर आई वुड से फॉर्म कंट्रोल नेम equals to and I would say password, right। and third thing is कि ये जो बटन है इसमें हम लोग एक क्लिक हैंडलर लगा देंगे and click equals to I would simply say login। क्यों login, बिकॉज हमने login एक फंक्शन बनाया, क्लिक पे कुछ ना कुछ एक्शन के लिए ये login हमें करना है। अब ये login में what I'll do is कि जैसे ही login कॉल होगा I am simply saying console.log this dot login form dot value। मतलब ये जो लॉगिन फॉर्म है, राइट, ये फॉर्म की वैल्यू हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये एक जेसन प्रिंट करेगा जिसमें दो कीज रहेगी, एक रहेगी ईमेल, दूसरी रहेगी पासवर्ड, राइट। और ये कंसोल पे प्रिंट किया है तो हमें ये कंसोल में देखना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हमें वो दिखेगा, राइट। सो लेट मी ट्राई, आई विल से कुछ तो भी मैंने ईमेल में डाला, कुछ तो भी मैंने पासवर्ड में डाला, आई क्लिक ऑन लॉगिन। तो मुझे वो यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्म जो है उसका डेटा मिल गया, एक जेसन फॉर्मेट में मिला। अब गोइंग फॉरवर्ड ये लॉगिन के केस में क्या होगा कि ये जो डेटा है, ये डेटा को आप किसी पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू सर्वर पे भेजोगे, राइट। फिर सर्वर पे वो वैलिडेशन होगा, सर्वर डेटाबेस में वैलिडेट करेगा कि हाँ ऐसा कोई यूज़र है या नहीं है। अगर है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा, बट वो आगे की बात है। अभी के लिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमने एक फॉर्म बनाया, राइट, वो फॉर्म में दो फील्ड्स हैं। फिर हमने एक रिएक्टिव फॉर्म, इधर एक फॉर्म ग्रुप बनाया लॉगिन फॉर्म नाम से, और उसमें दो फॉर्म कंट्रोल्स डाल दिए। और उन्हें बाइंड कैसे किया, एक हमने बाइंड किया फॉर्म ग्रुप के थ्रू, राइट, एंड वो फॉर्म ग्रुप में फिर जो इनपुट फील्ड्स है उसमें हमने फॉर्म कंट्रोल नेम डाल दिए। ये फॉर्म कंट्रोल नेम कैसे होंगे, ईमेल और पासवर्ड, राइट। हर इनपुट फील्ड के लिए एक एक यहाँ पर हमने फॉर्म कंट्रोल लिया हुआ है, राइट, वो हमने वहाँ डाले। एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज कि यहाँ हमने जैसे ही लॉगिन के क्लिक पे हम लोग ये लॉगिन फॉर्म की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो भी आपके फॉर्म में डेटा है वो डेटा वुड बी विजिबल टू यू गाइस। मैं अगर ये रिफ्रेश करता हूँ तो ये ब्लैंक आएगा, एंड इफ़ आई क्लिक ऑन लॉगिन तो यहाँ पर नल आ रहा है, मतलब क्या है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, हमने कोई वैल्यू नहीं दिया। एंड इफ़ आई से समथिंग ईयर एंड समथिंग ईयर, इफ़ आई क्लिक ऑन लॉगिन तो जो भी हम लोग टाइप कर रहे हैं वो आ रहा है, राइट। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि लॉगिन जो है वो कभी नल वैल्यूज़ के साथ जाना नहीं चाहिए। लॉगिन जो है वो नल वैल्यू के साथ जाना नहीं चाहिए, राइट। कुछ ना कुछ जाना चाहिए, ईमेल में भी, पासवर्ड में भी जाना चाहिए।
राइट तो उसके लिए व्हाट वी शुड डू इज विल इम्प्लीमेंट एक छोटा सा फंक्शनैलिटी. व्हाट इज दैट फंक्शनैलिटी? द फंक्शनैलिटी इज कि हमने ये ईमेल को कंपलसरी बोला है, पासवर्ड को भी कंपलसरी बोला है. तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, राइट, तो ये लॉगिन बटन जो है उसको हम लोग डिसेबल कर देंगे. डिसेबल यानी वो क्लिक ही नहीं होगा. ये हम लोग टारगेट रखने वाले हैं. सो टू डू दैट व्हाट विल डू इज, हाँ बोलो. सर वो जब ईमेल डालते समय सर वो वर्ड्स में आ रहा है और सर वो नीचे में स्टार में आ रहा है, वो कैसे किया था? ये तो स्टार लिखा है रे हमने, ईमेल स्टार, और कुछ नहीं लिखा. ये वाला बोल रहा है ना तू पासवर्ड में, क्योंकि हमने टाइप पासवर्ड दिया है. टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड बोला है हमने, इसलिए ये हाइड हो जाते हैं फील्ड्स. समझ गया? दोनों में सिंटैक्स तो सेम ही है. हाँ सिंटैक्स सेम है, लेकिन ये टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड डालने से वो अपने आप इंटरनली हाइड कर देता है. देख फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट देता हूँ, नाउ इफ आई टाइप समथिंग तो वो विजिबल है, राइट. इफ आई वापस ब्रिंग इट बैक टू पासवर्ड तो ये स्टार दे देता है. ठीक है, ओके ठीक है. तो अभी अपना टारगेट क्या है कि हम लोग ये फॉर्म में थोड़ा सा वैलिडेशन लगाएंगे. वैलिडेशन यानी कैसा कि अगर ये ईमेल और पासवर्ड जो कि कंपलसरी फील्ड्स है, ये अगर आप टाइप नहीं करते हो इधर, राइट, तो ये लॉगिन बटन डिसेबल्ड रहेगा. तो यहाँ पर देयर शुड बी सम वैल्यू, राइट. सो दैट इज द वैलिडेशन विच वी आर गोइंग टू पुट. सो टू डू दैट विल गो इनटू योर app.component.ts. इसमें हमने ये वैलिडेटर्स को इंपोर्ट किया है, राइट. यहाँ हम लोग क्या करेंगे ईमेल में, राइट, आई विल गिव एक simple blank value, I will give a comma and I will pass an array, and in this array I will say validators dot required. तो ये required जो है ये एक validation है. ये क्या बताता है कि this is a compulsory field, right. सेम चीज़ मैं पासवर्ड में कर दूंगा. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमने सिर्फ इनपुट फील्ड पे वैलिडेशन डाला है, लेकिन अभी तक हमने लॉगिन बटन जो है उसको डिसेबल नहीं किया, राइट. सो टू डू दैट व्हाट विल डू इज इन आर HTML यहाँ पे, राइट, व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली से डिसेबल्ड इक्वल्स टू, एंड जो भी मेरा फॉर्म है लॉगिन फॉर्म डॉट इनवैलिड. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट अगर मेरा लॉगिन फॉर्म इनवैलिड है, मतलब इसके वैलिडेशन अगर सक्सेसफुल नहीं है, राइट, तो ये बटन जो है वो डिसेबल हो जाएगा. अब यहाँ देखते हैं. नाउ इफ यू सी, राइट, दिस बटन इज डिसेबल्ड, ये क्लिक ही नहीं हो रहा है. नाउ इफ आई टाइप समथिंग इन ईमेल तो भी कुछ भी नहीं हो रहा है, बट इफ आई टाइप समथिंग इन पासवर्ड एज वेल तो ये ऑटोमेटिक एनेबल हो गया. नाउ इफ आई क्लिक ऑन लॉगिन आई विल गेट सम वैल्यू, राइट. तो ये हुआ पहला वैलिडेशन विच इज रिक्वायर्ड वाला, राइट. अब इसमें दूसरा वैलिडेशन क्या है कि ईमेल जो है वो ईमेल के फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसा a@b.com, राइट. दैट इज अ वैलिड ईमेल फॉर्मेट, राइट. एंड पासवर्ड का हम लोग एक क्राइटेरिया रख देते हैं कि पासवर्ड का मिनिमम लेंथ शुड बी 5, ऐसा एक क्राइटेरिया रखते हैं, राइट. सो टू डू दैट व्हाट विल डू इज in our app.component.ts I will give validators dot email. तो ये ईमेल एक वैलिडेशन है जो एंगुलर प्रोवाइड करता है, राइट, जो ये बताता है कि दिस फील्ड शुड बी इन वैलिड फॉर्मेट, वैलिड ईमेल जैसा फॉर्मेट, पैटर्न उसका ईमेल जैसा रहेगा. वैसे ही पासवर्ड के लिए विल हैव अ मिनिमम लेंथ वैलिडेशन विच शुड बी say 4 characters या 5 characters. So I will say validators dot min length ब्रैकेट में I will give 6 या 4, छोटा सा करते हैं. ठीक है, तो ये दूसरा मैंने डाला.
राइट। अब मैं ईमेल में जाता हूँ, ईमेल में आई टाइप समथिंग, पासवर्ड में आई टाइप समथिंग, राइट, फिर भी ये एनेबल नहीं हुआ, राइट। आई रिमूव दिस पासवर्ड। अब ईमेल में व्हाट आई डू इज आई टाइप a@b.com, सो दिस इज़ अ वैलिड ईमेल फॉर्मेट। एंड पासवर्ड मैंने 1 कैरेक्टर डाला, कुछ नहीं हुआ, 2 डाला, कुछ नहीं हुआ, 3 डाला, कुछ नहीं हुआ, 4 डाला, ये इनेबल हो गया। मतलब क्या कि इसने वैलिडेशन क्या डाला कि ओके बॉस, मिनिमम लेंथ जो है आपकी 4 होनी चाहिए, तो ही मैं बटन को एनेबल करूँगा, अदरवाइज मैं बटन को एनेबल नहीं करूँगा, राइट। सो दिस इज़ अ वैलिडेशन विच वी आर पुटिंग इन। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वैलिडेशन तो आपने डाल दी, लेकिन यूज़र को समझेगा कैसे कि पासवर्ड की लेंथ क्या होनी चाहिए, राइट। तो फॉर दैट व्हाट विल डू इज विल हैव अ मैसेज। So what I'll do here is I'll have another div, right? In this div, right, I'll have let's say एक p tag। ये p में मैं बोलता हूँ कि email is required and should be in a valid format, right? वैसे ही for password मैं यहाँ पे एक डाल देता हूँ वापस, and I say password is required and should be minimum 4 characters in length। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, राइट। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना है कि जब आप टाइप करने जाते हो और अगर वो इनवैलिड होता है, राइट, तो ये मैसेज जो है हमें डिस्प्ले करवाना है, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल हैव एन ng if here। ये जो हमने मैसेज डाला है वैलिडेशन मैसेज, यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज आई विल से स्टार ng if equals to, right, and I'll have a bracket। in this bracket I would say login form dot controls dot email, क्योंकि हम लोग ईमेल वाले फॉर्म कंट्रोल की बात कर रहे हैं, डॉट टच्ड और लॉगिन फॉर्म डॉट कंट्रोल्स डॉट ईमेल डॉट डर्टी। फिर ये ब्रैकेट के बाहर एंड लॉगिन फॉर्म बाद में आते हैं, डॉट कंट्रोल्स डॉट ईमेल डॉट इनवैलिड। ठीक है, ऐसा मैंने डाला है, समझ लो। अब तुम देखोगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब मैंने ये फील्ड को टच किया तो भी कुछ नहीं आया। अब मैं पासवर्ड में गया तो क्या हुआ, वो मुझे ईमेल जो है, यानी ईमेल का वैलिडेशन का मैसेज जो है वो डिस्प्ले हुआ। समझा वो टच्ड और डर्टी का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट, देखो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा है, फॉर्म ऐसा दिखने वाला है, राइट। कोई वैलिडेशन मैसेज नहीं है, लेकिन ये रिक्वायर्ड फील्ड है, फिर भी वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। डिस्प्ले वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हमने उसको टच नहीं किया है। टच नहीं किया है मतलब हमने यहाँ पर वो वैलिडेशन में एक डाला हुआ है। क्या डाला है कि ईमेल अगर आपने टच किया, राइट, डर्टी भी एक वो टच के साथ में ही हमेशा यूज़ करते हैं, राइट। तो या आपने टच किया या इफ इट इज़ डर्टी, डर्टी का मतलब जनरली यानी ये कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो वो फील्ड को, राइट। एंड अगर वो ईमेल इनवैलिड है, राइट, तब ये डिस्प्ले करवाओ, ये उसका मतलब है। तो मैंने टच किया, राइट, और अब एक्सपेक्टेड क्या है कि मैं प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट डालूंगा, मैंने कुछ तो भी डाला, राइट। तो ये क्या है, दिस इज इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, इसलिए वो डिस्प्ले हो रहा है, राइट। ये उसका मतलब है। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ ताकि वो सब हट जाए, राइट। नाउ आई टच इट, राइट, एंड अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैंने ये ईमेल जो है वैलिड फॉर्मेट में डालना चाहिए, मैं वो फील्ड से हट गया तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, तो भी उसने मुझे मैसेज दिया। ये उसका मतलब है, राइट। पासवर्ड वाला जो वैलिडेशन है, राइट, वो हमेशा आ रहा है क्योंकि हमने कोई ngIf नहीं लगाया। तो पासवर्ड के केस में
right? What we should do is we'll copy this and in my div I'll paste it. ठीक है, and instead of email I'll give password. सर ये div का मतलब क्या रहता है? किसका? div का divide डिवीजन टैग, वो जनरली कोई टैग का कंटेनर करके यूज होता है वो. और लेबल लेबल यानी तुम्हें ये लेबल देने के लिए तुम यूज कर सकते हो. तुम यहाँ पर पी टैग भी यूज कर सकते हो, लेकिन पी टैग क्या करता है, एक न्यू नेम डाल देता है, इसलिए मैंने ऐसा रखा, लेबल लिया. तो ये तो अपना अपना वे है यूज करने का, राइट? तुम लेबल के बदले इफ आई गिव अ पी टैग दैट शुड ऑल्सो बी फाइन. सर div का यूज कहाँ हुआ यहाँ पे मतलब क्या बोल रहा है? div का यूज कहाँ हुआ मतलब उसने वाले पेज में जहाँ पे अपन कंपाइल कोई भी एक कंटेनर बनाने के लिए, ये HTML कैसा बहुत नेस्टेड इसमें एलिमेंट्स होते हैं HTML में. नेस्टेड मतलब एक एलिमेंट, उसके अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा, उसके अंदर ऐसे 10 लेवल 20 लेवल तक जाते हैं. तो डिवीजन क्या करता है, वो डिवाइड करता है और ये बोलता है कि ओके पर्टिकुलर एक सेक्शन को आपको कंट्रोल करना है तो यू कैन यूज डिव टू कंट्रोल दैट. उसके लिए है वो. ये तुम जैसे जैसे करने लगोगे ना और प्रोजेक्ट पे जैसा काम करोगे वैसे वैसे समझेगा कि ये डिव का यूज़ क्या है. ऐसा वो समझता नहीं है, यानी सिर्फ एक्सप्लेनेशन देने से नहीं समझता. वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्या है, पेरेंट एलिमेंट क्या होता है. अब जैसा फॉर एग्जांपल ये डिव टैग है, ये डिव यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ये वाला डिव, राइट? तो ये लेबल जो है दिस इज चाइल्ड ऑफ दिस डिव, इनपुट जो है इट इज चाइल्ड ऑफ दिस डिव. वैसे ही ये फॉर्म टैग यहाँ शुरू हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, राइट? तो इसके अंदर ये जितने भी डिव है दीज आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ दैट फॉर्म टैग, राइट? तो बहुत लेवल की नेस्टिंग होती है. तो यहीं पे 3 लेवल की नेस्टिंग है छोटे से फॉर्म में, है ना? तो डिवीजन वैसे यूज होता है. क्या बोला? ये देख अपने पास ये फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म, राइट? जो कि एक फॉर्म ग्रुप है. तो ये फॉर्म ग्रुप मैंने फॉर्म लेवल पे डाल दिया, लॉगिन फॉर्म. ये ठीक है कि ये बताने के लिए कि ये फॉर्म जो है पर्टिकुलर, ये फॉर्म का करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग वाला फॉर्म कौन सा है, तो वो ये है लॉगिन फॉर्म, राइट? अब वो फॉर्म में, ये फॉर्म में मेरे पास 2 इनपुट फील्ड्स है, एक ये है और एक ये है, ईमेल और पासवर्ड, राइट? अब कौन सी फील्ड किसके लिए है ये कैसे पता? तो हमने यहाँ पर 2 फॉर्म कंट्रोल बनाए हैं, एक ईमेल एक पासवर्ड. तो ये ईमेल को बाइंड करने के लिए हमने ये फॉर्म कंट्रोल नेम डाला है. समझा? ये वो एनजी मॉडल जैसा काम कर रहा है, एनजी मॉडल जैसा काम कर रहा है, लेकिन एक थोड़ा बाइंडेड वे में, थोड़ा सा ऐसा टाइटली कपल्ड वे में. सर ये app.component.ps में आपने वो लिखे हाँ. validators required. हाँ if आपने वो वहाँ नहीं लिखे if validators required, ये validators required जो फर्स्ट वाला, हाँ और इसके अगेंस्ट में अपन ने वहाँ पे लिखे कि invalid if invalid रहा तो login बटन disable हो जाना चाहिए. बराबर. तो validators required नहीं लिखे और वहाँ पे invalid लिखे तो एक्सेस नहीं था. नहीं, पर वो क्या करता है, ये जो वैलिडेटर्स है ना, हर फील्ड के लिए उसने वैलिडेशन कुछ अपन ने डाले हुए, अपन ने 2 वैलिडेशन डाले, एक अपन ने रिक्वायर्ड डाला, एक अपन ने ईमेल डाला, राइट? अगर अपन ये वैलिडेशन नहीं देते हैं तो वो फील्ड कभी इनवैलिड होगी ही नहीं, अच्छा हाँ है ना? तो इनवैलिड नहीं रहेगी तो ये तुम कुछ भी डाल लो, ये ईमेल कभी डिस्प्ले ही नहीं होगा, क्योंकि वो दैट फील्ड वुड नेवर बी इनवैलिड, है ना? तो अपने को रूल सेट करना है कि इसको इनवैलिड कब करना है, हाँ है ना? ठीक है, राइट? तो अब इसका
पॉजिटिव सिनेरियो देखते हैं। पॉजिटिव सिनेरियो क्या है कि मैं प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट में डाल रहा हूँ, ये देखो जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे वैसे ये एरर मैसेज जो है गायब होगा, राइट। एंड पासवर्ड पहला डाला एरर दिया, दूसरा डाला एरर है, तीसरा भी एरर है, चौथा डाला एरर चलेगा, राइट। और ये जो आपकी फील्ड है ये एनेबल हो गई, बटन जो है एनेबल हो गया, मैंने एक कैरेक्टर कम कर दिया, ये वापस डिसेबल किया, एरर मैसेज आ गया। तो ये कैसा यूज़र फ्रेंडलीनेस के लिए बहुत अच्छा है, राइट। और मैं लॉगिन बोलता हूँ, यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा। थर्ड थिंग जनरली क्या होता है कि ये जो एरर मैसेज है, राइट, ये कलर कॉम्बिनेशन से आप डिस्प्ले करवाते हो कि दिस शुड बी इन अ सेपरेट कलर। तो व्हाट आई विल डू इज इन माय से app.component.css फाइल मैं एक क्लास बनाता हूँ। अगर तुमने CSS किया तो तुम्हें समझेगा। मैं यहाँ बोलता हूँ फील्ड एरर, राइट, एंड यहाँ पर आई सिंपली से कलर, आई से रेड, राइट। एंड इन माई HTML ये जो मेरा p टैग है, ये p टैग में ऐसे क्लास इक्वल्स टू जो भी मेरा क्लास है वो, ये क्लास जो भी देना है वो डॉट से डिनोट होता है यहाँ पर। तो ऐसे क्लास इक्वल्स टू फील्ड एरर, वैसे ही आई गो टू दिस पर्टिकुलर वंस एंड आई से क्लास इक्वल्स टू फील्ड एरर। तो अब क्या होगा, मैंने कुछ तो भी डाला तो ये रेड में आ गया, राइट। जनरली तुमने देखा होगा कि ये टाइप में आता है, रेड कलर में आता है, कोई भी फॉर्म वॉर्म अपन फिल करते हैं तो, राइट। हाँ सर, वो रेड से ग्रीन होते जाता है, क्या बोला? रेड से ग्रीन होते जाता है वो, जैसे करेक्ट फॉर्मेट आ गया तो। हाँ, लेकिन ग्रीन यानी अगर तुम्हें वो वैलिडेशन मैसेज डालना है तो कि दिस इज वैलिड, इनवैलिड डालना है तो फिर यानी वो ग्रीन वाला डाल के फायदा ही नहीं है ना। सर अपन के सर, अगर अपन के सीधा सीधा सर स्टाइल फॉर्म यूज किए तो HTML से क्या किए तो? स्टाइल स्टाइल कलर यूज किए। हाँ, स्टाइल भी तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टाइल का प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें हर फील्ड लेवल पे अलग अलग लगाना पड़ता है हाँ सर, है ना। तो जैसे अब ये स्टेटमेंट देखो, मैंने फील्ड एरर यहाँ लगाया, उसके बदले इफ आई से स्टाइल इक्वल्स टू, राइट, एंड आई से कलर कोलन रेड तो भी चलेगा। सर इसमें अपन ऐसा भी कर सकते हैं ना कि मतलब ये ईमेल आईडी हो और ये पासवर्ड हो तो भी लॉगिन हो सकता है। नहीं, बट वो सर्वर से वैलिडेशन होगा ना, वो जो स्पेसिफिक वैलिडेशन है वो सर्वर साइड होगा, क्योंकि यही ईमेल आईडी हो, ये अगर तुम्हें करना है कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में बहुत लोग लॉगिन करते हैं, राइट। तो जनरली इसका फ्लो कैसा होता है कि आपने ईमेल जो है वो ईमेल पे आपने टाइप किया, कुछ पासवर्ड में टाइप किया और आपने लॉगिन बोला, तो क्या होगा कि एक वो आपका जो भी लॉगिन फॉर्म का डेटा है, ईमेल और पासवर्ड, वो जाएगा सर्वर पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। सर्वर में क्या होगा, सर्वर में वो सर्वर डेटाबेस से वैलिडेट करेगा कि ऐसा यूज़र एग्जिस्ट करता है क्या, राइट। और अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं करता है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। और अगर फॉल्स किया तो अपन वहाँ मैसेज देंगे कि दिस इज़ इनवैलिड ईमेल या इनवैलिड लॉगिन नेम और पासवर्ड या यूज़र नेम और पासवर्ड, है ना। तो वो जब सर्वर पिक्चर में आएगा तब करेंगे, वो 100% करेंगे, ये अपने को करना ही है अपने प्रोजेक्ट में। समझ गया? क्या बोला? नहीं नहीं, अच्छी बात है, ये नहीं, ये सब क्वेश्चंस आने ही चाहिए, तो ही अपने को समझता है कि एक सॉफ्टवेयर अपन जब बिल्ड करने जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ कब कब पिक्चर में आती है ना। हम लोग सिर्फ अभी UI देख रहे हैं, जब अपन UI और सर्वर की कनेक्टिविटी करेंगे तो ये और अच्छे से समझेगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के